किसी अपराधी के खिलाफ खबर लिखने में कलम कांपता है? कभी नहीं कांपता है। अपराधी के पत्रकार का तो ये दायित्व है कि समाज में जो बुराइयां है उसको सबसे दैनिक जागरण के, आप भी दैनिक जागरण के पत्रकार हैं, कुर्साकांटा से लिखते हैं, क्या सब मांगे हैं? हमारे दैनिक जागरण के पत्रकार रानीगंज के विमल यादव जी, उनकी जिस तरह निरसन पत्रकार है उनसे भी कुछ बात कर लेता हूं। आखिर पत्रकार अपने आप को सर कब तक सुरक्षित महसूस करेंगे? पत्रकारों के लिए अभी का समय दौर सबसे खराब चल रहा है। पत्रकार अपनी मेहनत से लोगों की समस्याओं को पिछले 18 तारीख की सुबह 5:30 बजे रानीगंज के दैनिक जागरण के पत्रकार, वह पत्रकार जो लोगों का खबर लिखते हैं और वो पत्रकार जो लोगों की समस्याओं को अपने कलम के माध्यम से लिखने का कार्य करते हैं, वो पत्रकार को पता नहीं था कि आज मैं खबर लिख रहा हूं और कल होकर के पत्रकार ही मेरे ऊपर, मेरी मौत पर खबर बनाएगा। कुर्साकांटा, अररिया जिले के कुर्साकांटा में हूं दोस्तों, और उनकी याद में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए तमाम कुर्साकांटा के जो पत्रकार संघ के जो पत्रकार साथी हैं, वो जो है कहीं ना कहीं कैंडल मार्च के रूप में जो है उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं इनकी मांग है, जो कि बैनर तले आपको दिख रहा है, हत्यारे को फांसी दो। और मैं आपको यहाँ नीचे में आपको पढ़ करके दिखा सकता हूँ दोस्तों, विमल जी के परिजनों को 20 लाख की आर्थिक सहायता। इस प्रकार की बहुत सारी मांगे हैं इन लोगों का। क्यों ये मार्च निकाले हैं आप लोग? रानीगंज के हमारे साथी थे विमल कुमार यादव, उनको घर से बुलाकर उनकी नृशंस हत्या की गई, और हम लोग बिहार सरकार से मांग करते हैं उनके परिजनों को उचित सरकारी सहायता दिया जाए, उनके बच्चों के परवरिश की व्यवस्था किया जाए और उनके परिवार की सुरक्षा की व्यवस्था किया जाए। हालांकि पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की है, कई अपराधियों को पकड़ा है, इससे हम लोग संतुष्टि की ओर हैं और प्रशासन, बिहार सरकार से यही मांग करते हैं कि उनके बच्चों की समुचित व्यवस्था हो पठन पाठन की। आए दिन आपने देखा होगा बिहार में इस प्रकार की घटनाएं उत्पन्न होती है। कभी लोगों को गोली मार दिया जाता है, कभी कुछ कभी कुछ। जैसे उसी रानीगंज बाजार में कुछ दिन पहले जो है एक व्यवसायी की जो है गोली मार दी जाती है। फिर एक दरोगा जो समस्तीपुर के मोहनपुर ओपी में पदस्थापित थे, वो ईमानदार दरोगा को जो है गोली मार दिया जाता है अपराधियों द्वारा। आखिर सवाल ये उत्पन्न होता है कि जो अपराधी लोग हैं उनके दिलों में जो प्रशासन का खौफ होना चाहिए, जो वलवला और जो दबदबा होना चाहिए, जो भय होना चाहिए, वो क्यों नहीं दिख रहा है सुशासन बाबू की सरकार में? अपराधी का मनोबल बढ़ा है और प्रशासन इस ओर मैं देख रहा हूं कि प्रशासन लगातार कार्य कर रही है, और स्वर्गीय दारोगा जी और स्वर्गीय पत्रकार जी की जो हत्या हुई है उसकी जितनी भी निंदा की जाए वह शब्द कम पड़ जाएंगे। हम लोग काफ़ी मर्माहत हैं इन घटनाओं से, और हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि भविष्य में ऐसी घटना ना घटे, ऐसा पुलिसिंग हो, ऐसी व्यवस्था हो बिहार में। यानी जो भी अपराधी के खिलाफ आवाज उठाएंगे, जिस प्रकार से पुलिस वाले जो कानून व्यवस्था होता है, कानून व्यवस्था से अगर पुलिस वाले, अगर आप नहीं चलेंगे, वो पुलिस वाले मना करेंगे तो पुलिस वाले की हत्या की जाएगी। दूसरी बात यह है कि पत्रकार जब खबर खिलाफ में लिखेगा तो पत्रकार की हत्या होगी। कब तक पत्रकार की हत्या होगी? पत्रकार का हत्या ये बहुत ही दुखद विषय है, और साथ ही प्रशासन पूरा सजग है। इस हत्या में शामिल 4 अपराधी को पकड़ा गया है, उसको स्पीडी ट्रायल करके उसको सज़ा दिलाया जाएगा। ये अपराधी भी हम ही लोगों के समाज से आता है, और इसमें हम लोगों को भी सजग रहने की ज़रूरत है। सिर्फ सरकार के भरोसे हम लोग अपने आप को छोड़ देंगे तो ये नहीं होगा। हमारा भी दायित्व है, हम बिहार वासी का ये दायित्व है कि जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उस पर हम लोग भी सब मिल के उस पर अंकुश लगाएं और सरकार को सफलता की ओर ले जाएं। बीते 18 तारीख को हत्या हुई थी, लेकिन सरकार का कोई भी ऐसा ठोस कदम नहीं उठा है, जो कि तमाम पत्रकार बिहार के अलग अलग हिस्सों में कैंडल मार्च निकालते हैं और कहीं ना कहीं उनकी जो परिवार
के न्याय की जो है कहीं ना कहीं याचना करते हैं, लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठा है। सारे पत्रकारों की मांग है कि 20 लाख का मुआवजा, अभी तक नहीं मिला। इस आपदा के घड़ी में हमारे बिहार सरकार के आपदा मंत्री स्वर्गीय विमल जी के आवास पर पहुंचे और उनके परिवार को सांत्वना दी और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि हम अपने सरकार से जाके बात करके, बिहार के जो मुखिया हैं उनसे बात करके उसको कुछ मुआवजा या उसके परिवार का भरण पोषण का इंतजाम किया जाएगा। मुख्यतः कितनी मांगे हैं? विमल कुमार जी जो पत्रकार थे दैनिक जागरण के, आप भी दैनिक जागरण के पत्रकार हैं, कुर्सा कांटा से लिखते हैं, क्या सब मांगे हैं? हमारे दैनिक जागरण के पत्रकार रानीगंज के विमल यादव जी, उनकी जिस तरह नृशंस हत्या हुई है, हमारे समाज के प्रबुद्ध जनप्रतिनिधि सारे लोग इनकी कड़ी भत्सना कर रहे हैं। जहाँ तक हमारी मांग की बात है कि जो पीड़ित है उनके परिजन को सुरक्षा मिलनी चाहिए और उनको जो मुआवजा है उनके भरण पोषण के लिए मुआवजा मिले, यही हम लोग की मुख्य मांग है। सरकारी नौकरी भी मिले जी। सबसे पहले जो बात है, उनकी जो नृशंस हत्या हुई है वो तो हो गई, पुलिस ने अपराधी को गिरफ्तार भी किया, लेकिन जल्द से जल्द ट्रायल करके उसे फांसी की सज़ा हो, उनकी पत्नी और परिजनों को सरकारी नौकरी दी जाए, उनके बच्चों को कैसे पाठन पठन होगा उनकी व्यवस्था की जाए, उनके परिवारजनों को 25 लाख रुपये का आर्थिक सहायता दी जाए और बिहार के तमाम पत्रकारों की। आप एक पत्रकार हैं सर, आप एक पत्रकार हैं, क्या अपने आप को आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? इस स्थिति में तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कदापि अपने आप को महसूस नहीं कर रहे हैं। इसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? आखिर इतना जो खौफ है पत्रकारों के दिलों में, अपराधियों ने जो खौफ डाल दिया है, वो किसको आप जिम्मेदार मान रहे हैं? कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेवार है। आखिर सरकार क्यों नहीं ठोस कदम उठा रही है? कब तक आप लोग ये बैनर लेकर के हाय हाय के नारे लगाइएगा? जब तक वो सुन न ले तब तक हम लोग यही करते रहेंगे। मैं तो यही कहूंगा दोस्तों, शांतिपूर्वक प्रदर्शन से सत्ताएं भी बदली है और कहीं ना कहीं जो वर्तमान में जो सरकारें होती है वो भी बैकफुट पर आती है। बाकी बहुत सारे लोग हैं। भैया, ये काहे मोमबत्ती लेकर हाथ में खड़े हैं? जी, जो नृशंस हत्या हुई है उसमें हम लोग को काफ़ी अफसोस है और सरकार से यही मांग है कि कब तक ये कैंडल मार्च चलता रहेगा, कभी फलाने जगह कभी दूसरे जगह, और सरकार से यही हमारी विनती है कि इसको जल्द से जल्द स्पीड न्याय मिलना। बाकी मैं भी यही उम्मीद करूंगा कि जल्द से जल्द जो है न्याय मिलना चाहिए। और एक पत्रकार है, उनसे भी कुछ बात कर लेता हूं। आखिर पत्रकार अपने आप को सर कब तक सुरक्षित महसूस करेंगे? पत्रकारों के लिए अभी का समय दौर सबसे खराब चल रहा है। पत्रकार अपनी मेहनत से लोगों की समस्याओं को उजागर करते हैं, लेकिन आज की जो सरकार है वो पत्रकारों पे कोई ध्यान नहीं दे पा रही है। पत्रकार आज पूर्ण रूप से असुरक्षित है। किसी अपराधी के खिलाफ खबर लिखने में कलम कांपता है? कभी नहीं कांपता है। अपराधी के पत्रकार का तो ये दायित्व है कि समाज में जो बुराइयां है उसको सबसे आगे बढ़ चढ़कर पत्रकार उसको ऊपर उठाता है, लेकिन आज उस पत्रकार का ही शोषण हो रहा है और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार को सभी पत्रकारों की सुरक्षा की बात करनी पड़ेगी। अब सभी पत्रकार जागरूक हैं, खामोश नहीं रहिएगा। कभी खामोश नहीं रहेंगे। तो ये वो तमाम बातें हैं जो पत्रकार संघ कुर्सा कांटा ने करी। बाकी मैं भी यही कहूँगा, विमल यादव जी के परिवार को न्याय मिलना चाहिए और बिल्कुल मिलना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।